हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो के थ्रू जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। और वो टॉपिक है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं। अगर हम करंट अभी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपका क्या आता है, यूनियन एंड स्टेट्स आपका आता है, जिसमें आपके स्टेट्स की सारी इंफॉर्मेशन, कैपिटल की इंफॉर्मेशन, उनकी बाउंड्री हो गई, उनका एरिया हो गया आपका, वो सारी चीजें आर्टिकल 1 to 4 के बीच में दे रखी हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 1 to 4 के बीच में ये बताया गया है कि किस तरीके से कोई नया स्टेट जो है वो क्रिएट होता है, दो स्टेटों को मर्ज करके, या एक पहले से आपका स्टेट है उसको डिवाइड करके, जहाँ तरह से ही आपके स्टेट क्या होते हैं, बनते हैं। और कैसे आपके स्टेट के या शहरों के नाम जो हैं वो चेंज किए जाते हैं, या कोई अगर कंट्री हमसे मर्ज हो तो एज अ स्टेट के तौर पे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या एज अ यूटी बना देते हैं बाद में। तो आपका आर्टिकल 1 to 4 जो है वो भी स्टेट को लेकर है। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, वो ये कहानी शुरू होती है 1953 की, जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उसने फैजल अली कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने। और फैजल अली कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, उसके आधार पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया 1956 में। और 1956 में जो है वो टोटल हमारे यहाँ दो कैटेगरी बनाई गई। एक आपके बनाया गया स्टेट, जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है, और दूसरा आपका बनाया गया यूटी। तो अगर हम 1956 की बात करें, जब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फैजल अली कमीशन हमारे यहाँ स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो शुरू में हमारे यहाँ 14 स्टेट थे, जबकि आज हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं। और 6 यूटी थी उस समय 1956 में 7th अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि आज हमारे यहाँ 8 यूटी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन थी जो आपकी ये है। आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फैजल अली कमीशन कब बना था, 7th अमेंडमेंट 1956 क्या था, या जब पहली बार 1956 में आपके क्या बनाए गए, स्टेट बनाए गए और यूटी बनाए गए, तो कितने स्टार्टिंग में आपके स्टेट से एंड कितने आपके स्टार्टिंग में यूटी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 56 से लेकर 50, यानी कि अगर मैं एक और कॉलम को लूं, जो यहाँ पर है 1950 से लेकर 1956 तक, जब तक कि फैजल अली कमीशन के रिकमेंडेशंस को नहीं इंप्लीमेंट किया, तो इन 6 सालों के अंदर हमारे भारत में आपके क्या थे, 4 कैटेगरीज हुआ करती थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैप की देखेंगे पिक्चर की तरफ, 4 कैटेगरीज हुआ इन 6 सालों के लिए खाली, जिसमें पार्ट ए बी सी डी में बांट रखा था। पार्ट ए में जो है वो आपके आंध्रा और बाकी स्टेट रखे थे, फिर बी में प्रिंसली स्टेट हो गए, सी में चीफ कमिश्नर्स हो गए, डी में अंडमान निकोबार। इस सब कॉन्सेप्ट को 56 में एबॉलिश करके स्टेट और यूटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया। एक चीज तो हमारी ये हो गई। उसके बाद अगला जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया याद करने के लिए, दूसरा आपका हो गया। थर्ड अगर आप ये देखें यहाँ पर, तो इसी के बाद 1956 के बाद से, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 to 4 के बीच के अकॉर्डिंग आपके नए स्टेट बनते गए। और यही आपको क्या करना है, मगअप करना है, मेमोराइज करना है। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र कब बने, 1960 में बने। नागालैंड जो है वो 62 में, हरियाणा और पंजाब आपका 66 में, मेघालय आसाम आपका 71 में, छत्तीसगढ़ और ये हमारा उत्तराखंड झारखंड ये आपके 2000 में, तेलंगाना 2014 में। उसके पहले यहाँ देख लें, हिमाचल आपका 1970 में, मणिपुर त्रिपुरा 71 हो गया, सिक्किम 75 हो गया, मिजोरम 86 हो गया, अरुणाचल 86, गोवा 87। और ये इस तरीके से ये आपकी यूटीज बनी, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसको आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। जैसे कि अंडमान निकोबार 1956, पुडुचेरी 62 में, चंडीगढ़ 66 में, जम्मू एंड कश्मीर ये 31 अक्टूबर 2019 में, और दादरा एंड नागर हवेली 26 जनवरी 2020। कुछ इस तरीके से डेटा आपको याद कर देंगे। तो ये वाला जो सेक्शन आज हमने डिस्कस किया, इससे आपके 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।